नमस्ते दोस्तों, आज हम लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझाने के लिए कई कहानियां सुनाई। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं, अंधे आदमी और हाथी की कहानी, जो हमें दृष्टिकोण, अनुभव और सत्य के स्वभाव के बारे में एक महत्वपूर्ण सीख देती है। एक दिन कुछ लोग गौतम बुद्ध के पास एक गर्मागर्म बहस लेकर आए। वे एक दार्शनिक प्रश्न पर विभाजित थे और इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे थे कि सच्चाई क्या है। उन्हें उनकी असहमति का स्वभाव समझाने के लिए बुद्ध ने उन्हें अंधे आदमी और हाथी की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, एक गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। वे कभी भी हाथी नहीं देख पाए थे और न ही उन्हें हाथी के बारे में कुछ पता था। एक दिन गांव वालों ने फैसला किया कि इन अंधे आदमियों को हाथी का अनुभव कराया जाए। इसलिए वे सभी अंधे आदमी एक हाथी के पास ले जाए गए और हर एक को हाथी के एक अलग हिस्से को छूने दिया गया। पहला आदमी जिसने हाथी के दांत को छुआ, उसने कहा, हाथी एक नुकीले भाले की तरह है। दूसरे आदमी ने हाथी की सूंड को छूकर कहा, नहीं, हाथी एक बड़े सांप जैसा है। तीसरे आदमी ने हाथी के पैर को छूकर कहा, तुम दोनों गलत हो, हाथी एक मजबूत पेड़ के तने की तरह है। चौथे आदमी ने हाथी की पूंछ को छूकर कहा, हाथी एक रस्सी जैसा है। पांचवें आदमी ने हाथी के कान को छूकर कहा, हाथी एक बड़े पंखे की तरह है। छठे आदमी ने हाथी की साइड को छूकर कहा, हाथी एक ठोस दीवार की तरह है। हर एक अंधा आदमी अपनी जगह सही था, क्योंकि उसने हाथी के केवल एक हिस्से को ही छुआ था और उसी के आधार पर उसने अपनी राय बनाई। लेकिन वे सब अपनी जगह गलत भी थे, क्योंकि वे हाथी को केवल उसके एक हिस्से से परिभाषित कर रहे थे और पूरे हाथी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इन अंधे आदमियों ने अपने अनुभव को ही सत्य मान लिया और वे आपस में बहस करने लगे। हर एक अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि वही सही है। वे इस बात को समझ नहीं पाए कि उनके अनुभवों में मतभेद क्यों है। जब गौतम बुद्ध ने यह कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि इस कहानी का मतलब यह है कि हर कोई सत्य का केवल एक हिस्सा देखता है और उस हिस्से को ही संपूर्ण सत्य मान लेता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे दृष्टिकोण सीमित होते हैं और हमें दूसरों की राय और अनुभवों को भी ध्यान में रखना चाहिए। बुद्ध ने यह भी कहा कि इस दुनिया में सच्चाई को समझने के लिए हमें दूसरों के दृष्टिकोण का भी सम्मान करना चाहिए। केवल तभी हम जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझ सकते हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें अपने अनुभवों और दृष्टिकोण को संपूर्ण सत्य नहीं मानना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर कोई अपनी अनोखी दृष्टि से दुनिया को देखता है और केवल सभी दृष्टिकोणों को मिलाकर ही हम सच्चाई को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। यह कहानी हमें विनम्रता और खुलेपन की शिक्षा देती है, ताकि हम दूसरों के विचारों को भी सुनें और जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से समझ सकें। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह महत्वपूर्ण सीख देती है कि सत्य को समझने के लिए एक ही दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभी दृष्टिकोणों को मिलाकर सच्चाई की व्यापक समझ बनानी चाहिए। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।